ठीक है, क्लियर समझ में आया आप लोग को? यस सर। सर रिकॉर्ड कर दीजिए ना सर। इवन रिकॉर्ड चल रहा है। ओह अच्छा ठीक है सर। रिकॉर्ड ऑन है, रिकॉर्ड ऑन है। इवन ओके सर। आप लोग ने ये जो पैराग्राफ टाइप करके रखा है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने पहले पैराग्राफ टाइप किया है, उसके बाद बोल रहे हो नहीं ये पैराग्राफ को हमको नंबरिंग करना है। याद है, देखते हो आप लोग कोई एफिडेविट वगैरह कोर्ट का देखते हो तो उसमें जो पैराग्राफ वगैरह रहता है नंबरिंग रहता है ना उसमें। नंबरिंग देखते हैं ना आप लोग। यस सर यस सर। हेलो। हाँ, यस तो सर यस वैसे सर। ही नंबरिंग आपको ये पैराग्राफ में भी करना है। नॉर्मली आपने पैराग्राफ पूरा टाइप कर लिया। नॉर्मल पैराग्राफ को टाइप करने के बाद अब आप इसको नंबरिंग करना चाहते हो, तो फिर आपने क्या किया, नंबरिंग ऑप्शन में क्लिक किया। और अगर आप यहाँ पे नंबरिंग ऑप्शन में जाते हो तो देखो वो पैराग्राफ को भी नंबरिंग कर देगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ पैराग्राफ को भी नंबरिंग करना है तो आप कर सकते हो। समझ में आ रहा आप लोग को? तो ऐसा हम लोग को कंसेप्ट यूज में आता है। तो अगर आप यहाँ पे पैराग्राफ वगैरह को भी नंबरिंग करना चाहते हो तो नंबरिंग कर सकते हो। ये रहा हमारा बुलेट और नंबरिंग। ये बुलेट और नंबरिंग करने के बाद अब हम लोग आते हैं मल्टी लेवल लिस्ट की तरफ। तो बुलेट्स और नंबरिंग समझ में आ गया, तो फिर हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो मल्टी लेवल लिस्ट के लिए फिर हम लोग नया फाइल ओपन करते हैं। कोई कुछ बोल रहे हैं तो बोलिए। ठीक है, तो फिर से हमने यहाँ पे जाकर एक न्यू फाइल ओपन किया। ओपन करने के बाद बुलेट और नंबरिंग जो है वो इजी है, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। बट कभी कभी हमारे एग्जाम में मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन भी आता है। कभी कभी हमारे एग्जाम में मल्टी लेवल लिस्ट का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग जब काम करेंगे ना, तो वहां पे ये बुलेट्स और नंबरिंग का ही यूज आएगा, मल्टी लेवल लिस्ट का यूज कम आएगा। बट फिर भी अगर आता है तो क्या करना है, आता है तो हमको तो यूज करना ही होगा। तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो आप लोग, मल्टी लेवल लिस्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले मल्टी लेवल लिस्ट का हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट कहाँ पे यूज करना है, तो हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बारे में आपको बोला गया है कि कुछ आप लोग को टेक्स्ट लिखना नहीं है, कंप्यूटर को एक्सप्लेन करना है थ्रू डायग्राम। तो कंप्यूटर को आप लोग को डायग्राम या स्ट्रक्चर के थ्रू प्रोसेस बताना है, तो कैसे बताएगा, तो आपने यहाँ पे बोला कंप्यूटर। कंप्यूटर लिखने के बाद आपने इंटर किया। इंटर करने के बाद अब बोला कंप्यूटर का दो सब डिवीजन करना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर जो लिखे होंगे, तो आपने क्या किया वहां पे टैब, वो सेम लाइन पे नहीं लिखेंगे, थोड़ा एरिया शिफ्ट करके लिखेंगे। टैब प्रेस किया, तो टैब प्रेस करने के बाद वहां पे आप लोग को इस तरह का एक ऑप्शन आ गया। अब वहां पे लिखा आपने हार्डवेयर। अब हार्डवेयर का सब डिवीजन करना है, तो हार्डवेयर का सब डिवीजन करने के बाद आपने दो टैब प्रेस किया, टैब टैब। अब वहां पे हार्डवेयर का सब डिवीजन किया आपने, मॉनिटर टैब टैब, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। तो आपने बोला कि सबसे पहले हमारा मेन हेडिंग है कंप्यूटर, कंप्यूटर का सब डिवीजन हमारा है हार्डवेयर, तो हार्डवेयर के लिए टैप किया। फिर हार्डवेयर का सब डिवीजन हमारा है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, तो उसके लिए टैप किया। फिर आपने लिखा सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर के लिए फिर से आपने एक टैप प्रेस किया, क्योंकि वो हार्डवेयर की लाइन में आएगा, तो आपने वहां पे लिखा सॉफ्टवेयर। फिर आपने सॉफ्टवेयर का सब डिवीजन किया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ लिखा।
तो हमने यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ है उसके स्पेसिंग को घटा दिया, तो वो इस तरह से कुछ दिखने लगा। देखिए, दिख रहा सबको हमने जो लिखा है? हाँ सर। तो सबसे पहले हमने बोला कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद 2 सब डिवीजन किया हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, तो वो डिफरेंट में आया। फिर हमने बोला उसका सब डिवीजन हो गया हमारा मॉनिटर कीबोर्ड माउस, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर का अलग सब डिवीजन हो गया, एप्लीकेशन का अलग सब डिवीजन हो गया। तो इस तरह से अगर हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो हम लोग वहां पे कैसे बनाएंगे? तो हमने यहाँ पे जो ये कंप्यूटर को डिस्क्राइब किया है, ये कितना लेवल पे डिस्क्राइब किया है, कौन बताएगा? ठीक से देखो और बताओ कितना लेवल पे डिस्क्राइब किया हमने? बोलो श्वेता। सर मतलब नहीं समझे, क्या पूछे? आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ना हमने जो लिखा है? तो हाँ सर। इससे पहले हमने क्या बताया था? बुलेट और नंबरिंग के बारे में। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, एक ही पैटर्न में एक ही हाँ, लेवल अभी पे आ रहा सर था ना। मल्टी लेवल बता रहे हैं। बट यहाँ पे देखो, हाँ मल्टी लेवल बता रहे हैं, तो यहाँ पे देखो एक ही पैरेलल लेवल पे नहीं है। कंप्यूटर, कंप्यूटर का सब डिवीजन किया हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का सब डिवीजन हाँ किया हमने मॉनिटर कीबोर्ड माउस, सॉफ्टवेयर का सब डिवीजन हो गया सिस्टम एप्लीकेशन, सिस्टम का सॉफ्टवेयर का हो गया विंडोज 8 विंडोज 10। तो टोटल कितना लेवल पे जाके हमने डिफाइन किया ये? मल्टी कौन बताएगा लेवल। कितना लेवल हुआ यहाँ पे? 4 लेवल। हाँ, मल्टी लेवल हुआ तो कितना लेवल हुआ? 4 लेवल हुआ। वेरी गुड। यहाँ 4 पे लेवल एक हार्डवेयर विजय ने लिखा भी है 4 लेवल। हाँ तो देखो आप ठीक से देखो, यहाँ पे 4 लेवल हो गया। पहला लेवल हो गया हमारा कंप्यूटर, दूसरा लेवल हो गया हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, थर्ड लेवल हो गया हमारा सिस्टम एप्लीकेशन, और फोर्थ लेवल हो गया विंडोज और टैली वाला। तो अगर ये चीज को आप नंबरिंग के थ्रू दिखाना चाहते हैं, मतलब एक लेवल के लिए एक नंबर फॉर्मेट, कंप्यूटर एक लेवल पे है तो 1, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दूसरे लेवल पे है तो रोमन 1 रोमन 2, रोमन 1 रोमन 2, या फिर आप यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके लिए आप बोले ABCD। तो अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग नंबरिंग करना चाहते हो, कैसे करोगे? अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग नंबरिंग करना चाहते हो, कैसे करोगे? तो चलिए इसी चीज को हम यहाँ पे आप लोग को बताते हैं कि अगर ऐसा कुछ नंबरिंग करना है मल्टी लेवल में तो कैसे करोगे? अच्छा से देखो मल्टी लेवल इसका यूज कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझना होगा इसको। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे जाकर बोला होम, और होम पे जाने के बाद हमने यहाँ पे बोला मल्टी लेवल लिस्ट। होम पे जाके हमने क्या बोला? मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में जाकर के हम लोग डायरेक्टली एकदम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएंगे डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट में आने के बाद हम लोग आ जाएंगे डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। तो डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो इस तरह का हम लोग को एक फॉर्मेट आ जाएगा, जहां पे हम लोग ने अभी 4 लेवल पे डिफाइन किया है, बट यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 करके ऐसा हमें 9 लेवल तक डिफाइन करने का ऑप्शन दे रहा है। हम लोगों ने तो 4 लेवल पे ही जाकर डिफाइन करना है, बट यहाँ पे अप टू 9 लेवल तक हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट कर सकते हैं। बट अभी हम लोग आते हैं पहला लेवल पे। तो फर्स्ट लेवल पे जो नंबर फॉर्मेट चाहिए वो क्या चाहिए? तो जो भी नंबर फॉर्मेट चाहिए नीचे देखिए आप लोग को, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट से जाकर लेना है आप लोग को। तो पहला लेवल पे आपको जो नंबर फॉर्मेट चाहिए वो क्या चाहिए? 1 2 3 4 चाहिए, रोमन 1 2 3 4 चाहिए, ABCD चाहिए। तो आपने बोला कि फर्स्ट लेवल पे जहां हमें नंबरिंग फॉर्मेट चाहिए वो 1 ABCD चाहिए, तो हमने कैपिटल ABCD वाला नंबर ले लिया। ठीक है, तो आप लोग ऊपर देखो लेवल 1 पे A वाला फॉर्मेट ले लिया। अब आप बोले लेवल 2 सेट करना है, तो आपने बोला लेवल 2। अब आप लेवल 2 पे आ गए। अब लेवल 2 पे कौन सा नंबरिंग फॉर्मेट चाहिए? तो आपने बोला लेवल 2 पे हमको 1 2 3 4 वाला नंबरिंग फॉर्मेट चाहिए। तो फिर से आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको 1 2 3 4 वाला फॉर्मेट लेना है। तो आपने बोला लेवल 2 के लिए 1 2 3 4 वाला फॉर्मेट, तो लेवल के लिए 1 2 3 4 वाला फॉर्मेट ले लिया। तो देखिए हमारा लेवल 1 में A वाला फॉर्मेट आ गया, लेवल 2 पे 1 वाला फॉर्मेट आ गया। अब लेवल 3 पे आते हैं। तो लेवल 3 में आपने बोला कि हमको रोमन 1 2 3 4 चाहिए, तो लेवल 3 के लिए आपने रोमन 1 2 3 4 वाला लेवल ले लिया। और लास्ट में आ जाते हैं हम लोग लेवल 4 में। तो लेवल 4 में आते हैं, तो आपने बोला लेवल 4 में हमें नंबरिंग वाला कोई फॉर्मेट नहीं लेना है, बुलेट्स वाला फॉर्मेट लेना है।
नंबरिंग वाला कोई फॉर्मेट नहीं लेना है, बुलेट्स वाला फॉर्मेट लेना है। तो फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद आपको बुलेट्स वाला फॉर्मेट लेते हैं। तो आप यहाँ से आकर के देखते हैं कि क्या बुलेट्स वाला फॉर्मेट, तो आप जैसे डाउन साइड जाएंगे तो देखेंगे नंबरिंग के बाद आपको बुलेट्स का भी ऑप्शन मिलता है, तो आपने वहां से कोई बुलेट्स ले लिया। तो अब देखिए आप लोग 4 लेवल पे 4 अलग-अलग लेवल फॉर्मेट लिया। लेवल 1 पे एबीसीडी वाला फॉर्मेट, लेवल 2 पे 1 2 3 4 वाला फॉर्मेट, लेवल 3 पे रोमन 1 2 3 4 वाला और लेवल 4 पे जाकर आपने बुलेट्स वाला फॉर्मेट लिया। करने के बाद जब 4 लेवल आपने डिफाइन कर लिया है, तो फाइनली आप करेंगे ओके।